हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज़। फर्स्ट पार्ट है आपका 36/100। अब हमें इन क्वेश्चन को करके ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले हमें क्वेश्चंस को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम शो करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट पार्ट है आपका 36/100। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 जीरोस है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.36। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट है आपका, बी पार्ट है इसका आपका 1/11। अब हम इसे कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले मैं क्या करूँगी, 11 को 1 से डिवाइड करूँगी, ये हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पे लिखोगे आप 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.0 यहाँ पे 10, फिर और एक 100 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0 लग जाएगी यहाँ पे भी। 11 9 99, ये हो जाएगा 99। कितना हो गया फिर, 10 में से 9 हो गया आपका 1 और 9 0 अगेन 1 हो गया, तो मतलब अगेन वही हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 0 लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 10 से नहीं जाएगा, अगेन 0, फिर अगेन यहाँ पे 0, अगेन 99। तो मतलब सेम टर्म जो आपका रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो मैं लिख सकती हूँ इसको इज इक्वल टू 0.09। तो मतलब 0909 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 09 के ऊपर बार लगाया है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सी पार्ट है आपका इसका 4 होल 1/8। ठीक है, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, क्या हो जाएगा ये 8 2 32 + 1 33/8। अब क्या करेंगे हम, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 32 होते हैं, तो ये हो गया आपका कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का टेबल 1 को नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, अगेन ये 4 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4.125। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए, टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 3/13। इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 13 से हम 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 का टेबल 3 को नहीं जाता है, 0 लगा दी मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 30 बन जाएगा। 13 2 26 हो जाएगा, 26 हो गया, तो कितना बच गया 4 40 बन गया, 13 3 39 बन गया, 39 के बाद ये 1 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 बन गया, 10 को नहीं जाता है, यहाँ पे 0 लगी, 100 बन गया। ठीक है, 13 9 कितने, 13 7 91 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 1 9 हो गया आपका, ये बन गया आपका कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका 90 अगेन। ठीक है, 13 6 78 होते हैं, 78, ये कितना बन जाएगा, 10 - 8 हो गया आपका 2, 8 में ये हो गया 120। ठीक है, 13 9 कितने होते हैं 117। अगेन कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 से ही हमने स्टार्ट किया था, फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.230769। होल टर्म रिपीट हुई, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो क्या लिखोगे आप इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पार्ट है आपका 2/11। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 11 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 20। 11 1 जार 11 हो जाएगा, माइनस कर दो 10 में से 1 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका 90। ठीक है, 11 8 जार 88 हो गया 88, तो कितना बच गया 2। जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ही बच गया हमारा 2 से स्टार्ट किया था, इसका मतलब सेम टर्म रिपीट हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 18 रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 0.18। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट पार्ट है इसका 329/400, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 329 यहाँ पे लिख दिया और 400 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 400 का टेबल 329 को नहीं जाता है, 0 पॉइंट लिख दिया हमने, ये बन जाएगा आपका 0 लगा लो यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 3290। ठीक है, अब हम 400 का टेबल 3290 को देखो कितनी बार जाएगा। अगर हम करते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा 32। इससे अगर हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 83200, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 90 बच गया। अब 400 का टेबल 90 को तो नहीं जाता है, तो ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 0, 900 बन गया। 4 2 जार करेंगे तो 800 बन जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा, 4 2 जार 800, यहाँ पे बच गया 100। 400 का टेबल 100 को नहीं जाता है, तो लगा दी हमने यहाँ पे 0, तो अगेन 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 4 2 जार 800। ठीक है, 0 यहाँ पे बच गया आपका 200। अगेन मैंने यहाँ पे एक 0 लगा ली। 4 का टेबल देखो, 4 5 जार कितने होते हैं 20, तो 5 टाइम जाएगा, पूरा जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपका 0। तो इसको क्या लिखेंगे, आंसर कितना आ गया आपका आंसर आ गया 0.8225। तो कौन सी टर्म है ये, रिमाइंडर जिसका 0 आता है वो होती है आपकी टर्मिनेटिंग। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। इसका मतलब ये पूरी टर्म रिपीट हो रही है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, ये है, हमें क्या फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, मगर हमें डिवाइड नहीं करना है, तो हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 1/7 की वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमें क्या करना है, 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 2/7 कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे, 2 × 1/7। ठीक है, 2 × 1/7 का मतलब क्या है, 2 × 1/7 की वैल्यू मुझे दी गई 0.14285। ठीक है, तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 0.14285 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 2 जार 14, 5 2 जार 10 और 1 11, 8 2 जार 16 और 1 17, 2 2 जार 4 और 1 5, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2 एंड देन 0। तो ये हो जाएगी हमारी, इसकी 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 की वैल्यू आ गई 0.285714 एंड देन बार। ये आ गया हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका 3/7। 3/7 को कैसे लिखूंगी मैं, 3 × 1/7। अगेन इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285। अगेन कर लो मल्टीप्लाई, 0.14285 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जार 21, 21 2, 5 3 जार 15 और 2 17, 8 3 जार 24 और 1 25, 3 2 जार 6 और 2 8, 4 3 जार 12, 3 1 4 एंड देन 0। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ गया आपका 0.428571। ठीक है, इसके ऊपर बार, ये आपका आ गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है आपका 3/7 के बाद क्या बोला है, 4/7 की वैल्यू भी बोला है। 4 को लिखूंगी मैं 4 × 1/7, ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है 5/7, इसको लिखूंगी मैं 5 × 1/7, ये भी। 6/7 की भी बोला है, इसको लिखूंगी मैं 6 × 1/7। ठीक है, अब कर लो यहाँ पे 4 × क्या हो जाएगा ये
4 इंटू 1/7 मीन्स 0.14242857, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0.142857, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.142857, करेक्ट। यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 0.14287 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से करेंगे 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 22 और ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 34 3 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 देन 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.571428 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट भी कर लो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करने क्या क्या आ जाएगा 0.142857 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, 3 5 5 ज़ा 25 और 28 2 42 हो जाएगा, 4 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14 1 5 4 ज़ा 20 21 2 5 और 2 7 0, ये हो जाएगा आपका 0.714285 के ऊपर बार लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0.142857 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 ज़ा 42, 4 6 5 ज़ा 30, 4 हो गया, 3 48 48 49 50 51, 5 हो गया, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, 1 हो गया, 6 4 ज़ा 24 और 25 2 बच गया, 6 और 2 8 हो गया 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0.857142, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगी आपकी सबकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट है आपका 0.6 बार, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 0.47 बार, थर्ड इज 0.001 बार। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। कैसे करना है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 पे 1 डिजिट पे बार होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी करवाए मैंने एग्जांपल। 2 पे बार होगा 100 से एंड 3 पे बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम जो दिया है उसको x लेट कर लेंगे। दूसरा स्टेप है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किसे, एक पे बार है तो 10 से, तो क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6, एक बार रिपीट कर लो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा ये 66 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10x इज इक्वल टू 66 अपॉन 100 का मतलब है 6.6, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड नेक्स्ट स्टेप है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 में क्या है आपका 10x और फर्स्ट में क्या है आपका x इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6, ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 6.6 में से 0.6 माइनस कर दिया तो कितना बच गया आपका, सिर्फ 6 बच गया। तो हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया 2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू 2 अपॉन 3। तो हमें किसकी फॉर्म में वैल्यूज को फाइंड करना था, p अपॉन q की फॉर्म में, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया आपका p अपॉन q की फॉर्म में आंसर। 3 का सेकेंड पार्ट है 0.47, 7 पे बार है। सबसे पहला स्टेप है हमारा लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है मैंने, जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या हो जाएगा, एक पे बार है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे 10 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477 बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू पॉइंट हटा दो 477 1 2 3, ये हो जाएगा 0 लग जाएगी, यहाँ से यहाँ कट हो गया,
10x इज इक्वल टू कितना 477 अपॉन 100 का मतलब है 4.77, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 2 नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है मैंने, इक्वेशन को माइनस कर दो 2 - 1, ये हो जाएगा 10x - x इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.47 कर लो यहाँ पे 4.77 माइनस 0.47 कितना हो जाएगा 0, ये बच जाएगा 343, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 43 अपॉन 10, और ये 9 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 अपॉन 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 90, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा P अपॉन Q की फॉर्म में। का थर्ड पार्ट है 0.001 बार, 3 पे बार है तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखूंगी मैं, मल्टीप्लाई किसे करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 1000 से तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1000 एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा ऊपर 001 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 1 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1000 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1.001, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, 2 में से 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001 कर लो, यहाँ पे माइनस 1.001 में से 0.001 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। 1.00 का मतलब ये हो जाएगा 1000 एक्स में से x माइनस कर दिया तो 999 एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 999, P अपॉन Q की फॉर्म में ये एक्सप्रेस करना था, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आंसर है। नंबर 4 है आपका एक्सप्रेस 0.9999 so on in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे 9 टर्म रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है 9 के ऊपर बार है। 4 है आपका 0.999 एंड सो ऑन को P अपॉन Q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन को लिखो, इसका मतलब क्या हुआ 0.9 के ऊपर बार है, 9 रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, ये ले लिया। 1 पे बार है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99 बार, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू ये हो जाएगा 99 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 10x इज इक्वल टू 99 अपॉन 10 का मतलब है 9.9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 का मतलब है 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 9.9 में से 0.9 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 9.0। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x इज इक्वल टू 9 हो गया, और x कितना हो जाएगा 9 अपॉन 9, और x इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। 5 है आपका व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि कब डिजिट रिपीट हो रही है।
फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, अगेन जैसे हम 17 से 1 को किया तो क्या हो जाएगा, 0 लग गए, नहीं जाता है टेबल, तो ये कितना हो गया आपका, ये 10 बन गया यहाँ पे, और ये 0 लगी तो ये 100 बन गया। अब 17 का टेबल 100 को देखें कितने टाइम जाएगा, 17 6 या 5 जार कितना होता है 5 और 85, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स कितना आ गया 85 आ गया, माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 10 में से 5 हो गया और 9 1, ये हो गया 150। अब देखेंगे 17 का टेबल 150 को कितने टाइम जाता है, हम देखते हैं 8 टाइम्स, 8 5 और 136, तो कितना आ जाएगा ये 8 टाइम्स आ गया हमारा 136, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 4 हो गया और यहाँ पे 4 में से 3 1 हो गया, ये 140 बन गया। अगेन 140 को भी 8 टाइम्स ही जाएगा, ये हो जाएगा आपका 136, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 4 हो गया, ये सिर्फ 4 ही 40 बन गया यहाँ पे, 17 2 जा 34 हो गया आपका, 34 के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। 17 3 जार 51 होते हैं, 17 3 जार 51, और ये कितना हो जाएगा 9 बन गया यहाँ पे, और ये 90 बन गया। 17 का टेबल 90 को देखो, 17 5 जार 85 होते हैं, 5 टाइम्स, ये बन गया आपका 85, यहाँ पे बन जाएगा 10 में से 5 और ये 50 बन गया। 17 का टेबल 50 को कितने टाइम जाता है, 17 3 जार 51 होते हैं, 2 टाइम्स ही जाता है, 2 लिख दे यहाँ पे, 17 2 जार 34, ठीक है 34, ये बच गया आपका 10 में से 4 हो गया आपका 6 और 4 में से 3 हो गया 1, ये हो गया आपका 160। अब 17 का टेबल 160 कितने टाइम, 17 9 जार 63 6 और 9 में 6 153, ये हो जाएगा आपका 153, कितने टाइम्स 9, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 9 टाइम्स, ये हो गया आपका 10 में से 3 7 बच गया, यहाँ पे 70 बन गया। अगेन 17 का टेबल 70 को 5 टाइम्स 85 ज़्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स, 17 4 जार 268, तो 4 जार यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 68 लिख दिया, 68 के बाद यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है, ये कितना बन गया 20 बन गया, अगेन 20, तो 17 का टेबल 1 टाइम, 17 1 जार 17, कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसके बाद ये लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 17, यहाँ पे बन गया आपका 30, तो 17 का टेबल 30 को 17 to 30 1 टाइम जा रहा है, 17 ही, कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 हो गया आपका 3, 2 माइनस 1 130, ये बन जाएगा 130। 17 का टेबल 130 को 8 टाइम ज़्यादा आता है, 7 टाइम्स, देखो 17 7 7 ज़ा 49 और 11 119, कितने टाइम्स गया 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, 119, ये हो जाएगा आपका 10 में से 9 1 बच गया और यहाँ पे 2 में से 1 110। 17 का टेबल 110 को कितने टाइम जाएगा, 17 6 जार 7 6 जार 42 और 6 4 10, ठीक है, और ये हो गया आपका 102 कितने टाइम 6 टाइम, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 हो गया आपका 8, ठीक है 80 बन गया। और 17 का टेबल 80 को 5 टाइम ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स 17 4 जार 68 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 बच गया यहाँ पे, 7 में से 1 और ये बन गया आपका 120। 17 का टेबल 120 को कितने टाइम जाता है, 17 7 जार, ठीक है, ये हो गया आपका 7 लिख दें यहाँ पे, 119, कितना बच गया 1, यहीं से ही हमने स्टार्ट किया था 1 से, तो अगर हम दोबारा करेंगे तो यही टर्म हमारी रिपीट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं 0.088232941176 देन 7 इसके ऊपर बार, क्योंकि सेम टर्म हमारी रिपीट होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring।
11 था हमारा, क्या लिखना है आपको, नंबर्स लिखने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं, 3 नंबर्स लिखने हमें, कौन से नंबर लिखने हैं, 3 नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब देखो पहला नंबर मैंने लिया 0.01, सेकेंड नंबर ले लिया मैंने 0.02, थर्ड नंबर ले लिया मैंने 0.03। सबसे पहले नंबर्स ये ले लिए हमने 3 नंबर। पता होना चाहिए आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं होते, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब देखो 0.01, अब कितनी 2 0 लगा लो, फिर 1 लिख लो, फिर 3 0 लगा लो, फिर 1 लिख लो, फिर 4 0 लगा लो, फिर 1 लिख लो, एंड सो ऑन, फिर 5 0 एंड देन 1। सेम वे में यहाँ पे भी 0 0 2 हो जाएगा, 1 2 3 0, फिर 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, फिर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये भी रिपीट होता जाएगा। फिर 0 0, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 0 लगा लो, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 0 लगा लो, फिर 3 हो जाएगा, एंड देन 4 0 और देन 3 हो जाएगा। ये जो आगे आपके 3 नंबर बोले थे आपको, ये देखो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रही कोई टर्म, सारी टर्म्स डिफरेंट है, तो ये 3 नंबर आ गए आपके। नंबर 8, 5 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बीच के हमने क्या लिखने, 3 इर्रेशनल नंबर लिखने। तो पहले हमें इसको डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा, 5/7 एंड 9/11, फिर हम उनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर लिखेंगे। फिर 5/7 एंड 9/11 के बीच में कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं हमें, इरेशनल नंबर 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें डिवाइड करके वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। पहले हम कर रहे हैं 7 से 5 को, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये बन जाएगा आपका 50, 7 7 जार 49, 49 1 बच गया 10, 7 1 जार 7, 7 के बाद 3 30 बन जाएगा, 7 4 जार 28, 28। ठीक है, ये 2 0 20 बन गया, 7 2 जार 14, 14 का मतलब 60 बन गया यहाँ पे, 7 8 जार 56, 56 का मतलब 40 बन गया, 7 5 जार 35, 35 और ये कितना बन गया 5 बन गया। 5 से ही स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब दोबारा क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.714285। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दो। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है आपका, 9/11 को भी डिवाइड कर दो 11 से 9 को। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90, 11 8 जार 88, 88 का मतलब है 20। ठीक है, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11 का मतलब है कितना है 9। ठीक है, 9 से ही स्टार्ट किया था हमने, दोबारा करेंगे तो वही रिपीट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.81, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब क्या लिखना है, इन दोनों के बीच में एक ये है आपका, एक ये है, मतलब इसका मतलब है 0.782, कहाँ तक 0.81 के बीच में हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं 3। तो पहला मैंने लिखा 71 के बाद का लिखना है और 81 से पहले का, इसके बीच में लिखने, तो मैंने पहला नंबर लिख लिया 0.72। ठीक है, 72 लिखा, फिर 1 0 लगाई, फिर 72 लिखा, फिर 2 0 लगाई, फिर 72 लिखा, फिर 3 0 लगाई। ठीक है, फिर 72 लिखा, फिर 4 0 लगा दी, अगेन रिपीट होता जाएगा ऐसे ऐसे करके। दूसरा लिख लिया मैंने 73 वाला 0.73, फिर 1 0 लगाई, फिर 73 लिखा, फिर 2 0, फिर 73, फिर 3 0, फिर 73, फिर 4 0। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट लिख दिया मैंने 0.74, 1 0 लगाई, 74 2 0 लगाई, 74 देन 3 0 लगाई, 74 देन 4 0 लगाने के बाद अगेन 74, यहाँ पे अगेन 73 और यहाँ पे अगेन 72, ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये क्या आ गया आपके इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे और रियकरिंग नंबर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लासीफाई करना है हमें नंबर को।
देखो नंबर से आपका √23। अब हमें बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल नंबर है। अब देखो √23 ये प्राइम नंबर का रूट है, ये कभी भी टर्मिनेटिंग मतलब जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर, चाहे आप यहाँ पे जैसे √23 निकालते कैसे हैं, ऐसे निकालते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 23 का रूट, ठीक है, डेसिमल के 1 2 4 4 जार 16, पहले भी बताया मैंने कैसे करते हैं, डबल स्क्वायर का टेबल पढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा 13 - 6 हो जाएगा 7, और ये बन जाएगा आपका 700। हमेशा एक पेयर ही नीचे आएगा, 4 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जार 8, 8 का टेबल देखेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 700 को अगर 5 टाइम्स पढ़ना है तो 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे, 5 5 जार 25, 8 5 जार 40, 42 हो गया। और 8 का टेबल 7 टाइम्स देंगे, 7 7 जार 49, 4 56, 56 और 4 60, 609। 8 का 8 टाइम्स देखो 64, 8 8 66 आ गया, 64 + 6 70, और ये 8 टाइम्स ज़्यादा आ गया तो क्या 7 टाइम्स, 7 यहाँ पे भी लिखना है, 7 यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा 609। 10 - 9 हो गया 1, यहाँ पे हो गया 9। अब हमेशा पेयर आएगा, ये पेयर आ जाएगा 91, और इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जार 14 और 4 2 जार 8, 94 आ जाएगा। फिर 94 का टेबल इसको, तो ये पॉइंट में कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा आपका ये इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, और कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी, ठीक है, इररेशनल नंबर। और √25 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 15 × 15, 15 का रूट, ये पेयर हो गया, 15 का रूट होता है 225 का रूट 15 होता है, तो ये कौन सा नंबर है, 15 आ जाएगा इसका। तो ये कौन सा नंबर, 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया 3796, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर, तो क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। नेक्स्ट आ गया आपका 7 पॉइंट, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 7.478 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, रिपीटिंग नंबर है तो रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर। तो ये कौन सा है, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही और ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।